ये कथा है असुरराज हिरण्याक्ष की, जिसने वर्षों तक करके महादेव के समान एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा। महाराज, वो युवराज देखने में असमर्थ है। यदि हमारा पुत्र अंधा है तो महादेव ने हमारे साथ छल किया है। महादेव, आपको इस छल का उत्तर मैं दूंगा, मैं। ये क्या? देवी मातृका के रूप में अंधक का रक्तपान कर रही हैं। अंधक, तुम्हारा विनाश भी उसी के हाथों हुआ है जिससे तुम्हारा जन्म हुआ था। अब ये जगत सदा सदा के लिए मेरे नाम से घृणा करेगा महादेव। नहीं अंधक, यदि तुम जगत में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कैलाश पर रहोगे मेरे सबसे बड़े भक्त बनकर। महादेव की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। सोनारी, सोनारी किधर चली गई? क्या हुआ सोमेश्वर? वृषभान जी, सोनारी नहीं मिल रही है। सुबह तक यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। शांत हो जाओ सोमेश्वर, आज तक कोई गैया बरसाने में नहीं खोई, तुम्हारी गैया भी नहीं खोएगी, मिल जाएगी। ये कैसा स्वर है? वो देखो सोमेश्वर, वो रही तुम्हारी गैया। तुम ऐसे ही चिंतित हो रहे थे। सोनारी, मेरी सोनारी, सोनारी। सोमेश्वर, सोमेश्वर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर ये सोनारी को क्या हो गया है? राधा पुत्री, शीघ्र जाओ और सहायता लेकर आओ। अरे, अब गांव में कौन सी विपदा हो गई है? मेरे बाबा की रक्षा करना। क्या हुआ राधा, किसके लिए सहायता मांग रही हो? कनौवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। वहाँ सुनारी, बाबा बहुत बड़े संकट में। उधर देखो। वृषभान काका, सोमेश्वर, सोमेश्वर में। वृषभान काका, बाबा कहाँ है आप? स्वर? कान्हा, ये तो सोनारी की स्वर है। तो ये उसने मेरे बाबा के साथ कोई अनर्थ तो नहीं कर डाला? चलो चलते हैं। वृषभान मित्र, मित्र वृषभान, वृषभान मित्र। मित्र वृषभान, तुम ठीक तो हो ना? वृषभान मित्र, मित्र वृषभान, ये क्या कर रहे हो? बाबा! वृषभान काका, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए बाबा को। कान्हा, देखो ना बाबा को। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें किसी विषैले मायावी जंतु ने काटा है। हो सकता है गैयों को कोई रोग हो, उसी से उन्हें ये संक्रमण आया हो। ढूंढो, ढूंढो वृंदावन वासियों, ढूंढो। पहले तो ये खोजो कि वृंदावन में आक्रमण कर कौन रहा है
और किधर से कर रहा? आक्रमणकारी के आक्रमण का उत्तर तो तब दोगे जब आक्रमणकारी के विषय में ज्ञान होगा। साथियों, वैद्य जी को सूचना दो, वन में संक्रमण फैला हुआ है। वन में नहीं बाबा, और ना ही गइयों में, जल में, नदी के जल में कुछ हुआ है। विश्वान, शांत हो जाइए। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? बाबा, वो देखिए, यमुना नदी के तट पर एक लोटा है और उसके आसपास तो पच्चन भी हैं। बाबा, लगता है कि कोई गाय को ढूंढते हुए यहाँ आया था, उसका पीछा करते हुए, और उसे प्यास लगी और उसने जल पिया। उसके बाद क्या कहना? सबको जीवन देने वाली यमुना का जल कैसे संक्रमित हो गया? विश्वान, मित्रों, शीघ्र शीघ्र इनको बांधिए। कुछ लोग हमारे साथ आइए, देखते हैं। पीछे हटिए। कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा था, संक्रमण इस जल में ही है। ये मगरमच्छ, तो क्या ये सारी विपदा इसके कारण आई है? हामिद, अब तक वृंदावन वासियों ने उन असुरों से युद्ध किया जो वृंदावन के नहीं, बाहरी थे, किंतु अब जब असुर उन्हीं के शरीर में, उनकी ही आकृति में उन्हें ही यातनाएं देंगे, तब वो किससे युद्ध करेंगे? और तो गुरुदेव, इस कार्य के लिए आप भेजेंगे किसे? ये जानने के लिए मैं बहुत अति आतुर हूँ, उत्सुक हूँ। मेरी समस्या का समाधान कीजिए गुरुदेव। वो जो युगों से अपना प्रतिशोध चाहता है, त्रेता युग से वातापी आया है, वातापी आया है। वातापी, वातापी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, परंतु ये तो। हाँ महाराज कंस, मैंने फिर से जन्म लिया है और ये सब गुरुदेव की चमत्कारिक शक्तियों के कारण ही संभव हुआ है। हाँ कंस, वातापी एक नया रूप लेकर आया है। त्रेता युग में मेरी हत्या हुई थी, प्रतिशोध लेने में द्वापर में आया हूँ।
उसी राम अवतार के समक्ष जो त्रेता में हुआ था। अब उसके ग्राम वासियों की हत्या मैं करूंगा। वातापी, प्रतिशोध तभी पूर्ण होता है जब लक्ष्य समक्ष हो। जाओ वातापी, अपने लक्ष्य को खोजो। प्रणाम गुरुदेव, मुझे तो केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। चलो कान्हा, हमें शीघ्र ही अधिक से अधिक ग्रामवासियों को सूचित करना होगा कि यमुना का जल ना पिएं, उसमें संक्रमण है। किंतु दाऊ, इसका क्या लाभ? हम इतने सारे लोगों को जल पीने से कैसे रोक सकते हैं? तो क्या करे कान्हा? दाऊ, यदि उनके घर में जल होगा तो ही तो पिएंगे ना। कितनी विचित्र बात है ये पिता पुत्री इस समय कहाँ चले गए होंगे? ना राधा कहीं नजर आ रही है, ना उसके पिता। आप तो जानते ही है ना, विश्वान काका को राधा के साथ घूमना कितना प्रिय है। होंगे दोनों कहीं साथ में, तब तक आप जल पी लीजिए। अरे काकी, इसमें तो जल है ही नहीं। ये कैसे संभव है गुरुदेव? उत्तर दीजिए कि ये कैसे संभव है? दो चार मानव और एक गाय को संक्रमित करके वो प्रतिशोध कैसे ले सकता है? और आप भली भांति जानते हैं कि यह प्रतिशोध मेरे लिए कितना आवश्यक है। उत्तर दीजिए मुझे। धैर्य रखो कंस, धीरे धीरे संपूर्ण वृंदावन इसकी चपेट में आ जाएगा। धैर्य कैसे रखूं मैं गुरुदेव? जब कल उन्हें पता चलेगा कि उस जल में संक्रमण है तो वो जल पिएंगे कैसे गुरुदेव? उत्तर दीजिए मुझे। अवश्य पिएंगे कंस, क्योंकि इस युद्ध में मैं स्वयं वातापी का साथ दूंगा। कुछ इस तरह से कि वृंदावन वासियों की इंद्रियां ही उनका साथ छोड़ देंगी। वृंदावन वासी स्वयं असुरों को अपने शरीर में समाहित होने का निमंत्रण देंगे। प्रत्येक वृंदावनवासी। और आप देखना यह है कि वो कृष्णा करता क्या है। साथियों, शीघ्रता करो, कोई वैद्यराज को बुला कर लाओ। शीघ्र जाओ। भ्राताश्री, भ्राताश्री, वो यशोदा। क्या हुआ यशोदा को? आप स्वयं चलकर ही देख लीजिए। यशोदा, यशोदा क्या हो गया तुम्हें? लगता है यशोदा ने भी उस संक्रमित जल को पी लिया। घर में तो जल की एक बूंद भी नहीं है। यशोदा तो प्रातः यमुना तट पे स्नान करने गई थी और लौटी भी सामान्य अवस्था में ही थी। साथियों, यशोदा को बांधने के लिए रस्सी का प्रबंध करो। जाओ, शीघ्र जाओ। जाओ। वैद्यनाथ, क्षमा कीजिए वैद्यनाथ।
क्षमा कीजिए, मैं इनका उपचार नहीं कर सकता। अब तो इन सब के शरीर में राक्षसी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया है। मैं केवल आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इन रोगियों को आप ग्रामवासियों के निकट नहीं आने देना, क्योंकि अब ये मनुष्य नहीं रहे। वैद्य जी सुनिए तो, रुक जाइए। नहीं, क्या संभव है? भैया, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। भैया, मेरी ओर देखिए, मैं आपका बलराम। गाँव बचिए। मेरे बाबा के प्राण बचा लीजिए मेरे बाबा के प्राण। राधा पुत्री, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि इन असुरी शक्तियों से तुम्हारे बाबा के प्राणों की रक्षा कर पाऊं, किंतु क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, आप ही ने तो हमें सिखाया था ना कि जहाँ कहीं भी असुरी शक्ति होती है, उसके प्रत्युत्तर में दैवी शक्ति भी होती है। तो क्या हम उन दैवी शक्तियों को नहीं ला सकते? कान्हा पुत्र, सिखाया तो मैंने ही है, किंतु मैं एक साधारण मानव हूं। मैं कैसे? हाँ कान्हा पुत्र, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। मैं लेकर आऊंगा उन दैवीय शक्तियों को। राधा पुत्र, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे बाबा के लिए उपचार लेकर आऊंगा। साथियों, इन तीनों लोगों को कुटिया के भीतर ले चलो। ये क्या है? ये तो होना भी आरंभ हुआ है भ्राताश्री। इतनी गर्मी बढ़ रही है कि सब कुछ पिघल रहा है, किंतु ये सब इतना अचानक। नहीं रोहिणी, ये अचानक से नहीं हुआ। ये उस असुरी शक्ति का प्रभाव है जो हमें लगातार प्रताड़ित कर रहा है। वो चाहता है कि हम उस जल को पिएं। अब क्या होगा भ्राताश्री? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि सारे कुएं सूख गए हैं, एवं यमुना के जल के अतिरिक्त कहीं जल शेष नहीं बचा। नहीं रोहिणी, उस जल को पीने का तात्पर्य है असुरी शक्ति को निमंत्रण देना। अब केवल विष्णु भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं, वही हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, यदि आप चाहें तो अपने उंगली भर संकेत से धरती माता के भीतर से जल का निकास हो सकता है और फिर वृंदावन वासी उसे पी सकते हैं। फिर क्यों प्रभु, क्यों आपने उन्हें उस असुरी शक्ति द्वारा प्रताड़ित होने हेतु छोड़ा है? प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए, उनकी सहायता कीजिए प्रभु। नहीं नारद, मैं नियति नहीं बदल सकता। जब मनुष्य स्वयं अपने कष्टों से लड़ता है तभी उसे हल मिलता है। उनके कर्म ही उनके कष्ट से उनकी मुक्ति का मार्ग है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यशोदा मैया को पीड़ा हो रही है, उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा है प्रभु। और यदि किसी माता को कष्ट सहना पड़े तो उसके पुत्र का जीवन व्यर्थ होता है प्रभु, व्यर्थ। प्रभु, उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा प्रभु। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं मुनिवर।
दाऊ, दाऊ रुक जाइए दाऊ। आप कहाँ जा रहे हैं? उस असुर का सामना करने, जल में उसकी हत्या करने, जिसके कारण ये सब हुआ है। दाऊ, इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस जल में कुछ नहीं है। वो असुर भी उस जल में नहीं है। दुष्टता तो यमुना नदी की एक एक बूंद में समाहित हो चुकी है। तो फिर तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ ना करें, यूं ही असहाय बनकर बैठे रहें? तुम कैसे शांत बैठ सकते हो कान्हा? सुना, सुना तुमने? देख रहे हो मैया की दशा? अभी तुम्हें लगता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए? दाऊ, मैं दूर से भी मैया की पुकार सुन सकता हूँ। बिना स्पर्श किए मैया की पीड़ा समझ सकता हूँ। परंतु अभी मेरे कर्तव्य की मांग कुछ और है। सुदामा, सुदामा, रुको मित्र। सुदामा, मित्र रुको। कहाँ जा रहे हो? वहाँ जाना उचित नहीं है। मित्र रुको। नहीं सुदामा, नहीं, रुक जाओ सुदामा, रुक जाओ। मुझे छोड़ो कान्हा, मुझे जाने दो यमुना में। नहीं, रुक जाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है कान्हा, छोड़ो। मुझे जल पीना है। नहीं सुदामा, यदि तुमने जल ग्रहण कर लिया तो तुम भी दानव बन जाओगे। हम उस असुरी शक्तियों को विजय नहीं होने दे सकते सुदामा। नहीं, ये तो तुम्हारा मात्र भ्रम है मित्र। नहीं, ये जल है। दाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं सुदामा, ये मूर्ख तृष्णा है। यहाँ धूप में जल भ्रम होता है, क्योंकि धरा पर कमल दिखने लगता है। सूखे भूतल पर कमल का फूल कैसे उग सकता है? तो इसका तात्पर्य ये है कि इस भूतल के नीचे जल हो सकता है। मैं अभी ग्रामवासियों को बुला कर आता हूँ। मनोहर काका, रुक जा मधु। बाबा, राधा, बाबा, बाबा ठीक हो गए? जय श्री हरि। नहीं सुदामा, ये क्या है? ये तो कोई मांस का टुकड़ा लगता है। हे ईश्वर, लगता है यहाँ कोई पशु मृत पड़ा हुआ है। यह मांस वाला जल हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसका अर्थ हुआ इतने श्रम के बाद भी एक बूंद जल हमारे भाग्य में नहीं। काका, लगता है जल के अभाव में मूर्छित हो गए। ले चलिए इन्हें। विष्णु, यदि तुम उन्हें जल के 100 मार्ग भी दर्शाओगे तो भी मैं उस प्रत्येक मार्ग को भ्रष्ट कर दूंगा। परंतु हमें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी गुरुदेव, क्योंकि कृष्णा को छलने के लिए हमारे पास एक नहीं अनेकों मार्ग हैं। बहुत पीड़ा हो रही है पुत्री।
मुझे यहाँ से मुक्त कर दे। अपने ही पिता को इस प्रकार पशु की भांति बंधक बने कैसे देख सकती है तुम? आप अस्वस्थ है बाबा। इसके उपरांत भी कौन अस्वस्थ व्यक्ति को इस प्रकार रखता है पुत्री? पुत्री, मुझे तू यहाँ से मुक्त करा दे। मुझसे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है पुत्री। दाऊ, रुक जाइए। रोकने का प्रयास मत करो कान्हा। परंतु दाऊ, ये तो बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं? यमुना का जल ग्रहण करने। आप क्या कह रहे हैं दाऊ? यदि उस असुर ने मेरे भीतर प्रवेश किया तो मैं उसे भीतर ही मार दूंगा। किंतु तुम कान्हा, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, जिसकी स्वयं की माता इतना कष्ट भुगत रही है, स्वयं असुरी शक्ति में परिवर्तित हो रही है। संपूर्ण गांव गर्मी से तप रहा है और तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। क्योंकि दाऊ, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें कुछ करना है तो करो, अन्यथा मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। दाऊ, आप मेरा विश्वास रखिए, मैं ग्रामवासियों के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करूंगा। इंद्रदेव, बोलिए कृष्ण। आपसे निवेदन है, आप तो वर्षा के देव हैं, अतः आप वर्षा कीजिए। हे कृष्ण, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी इस विपदा का निवारण हो, परंतु शुक्राचार्य के शब्द भर से ही वर्षा रुक जाएगी, मेघ वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं अपनी ओर से पूरे प्रयास करूंगा, फिर भी इतनी सी वर्षा वृंदावन की प्यास नहीं बुझा पाएगी। क्या इस परिस्थिति में इतना कर देने से राहत मिलेगी? यहाँ प्यास और गर्मी से ग्रामवासी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दाऊ, कभी कभी भविष्य के लिए बचत करना हमारे लिए हितकर होता है, और इस समय हमारी सहायता के लिए कोई आ रहा है। आइए महर्षि। वृंदावन वासियों, शीघ्र आइए। मित्रों, हमारे ग्राम की समस्या के समाधान के लिए महर्षि गर्गाचार्य जी हमारे ग्राम में पधारे हैं। अब चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे ग्राम की सारी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। मुनिवर, पीड़ित लोग ओसोर हैं। आइए। आइए गर्गाचार्य। ऋषिवर, यशोदा ओसोर। यशोदा, ये कोई साधारण दानव नहीं है नंद। इस समय
इन सब की ये दशा देखकर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि ये बहुत दूर से आया है, कितने युग और ब्रह्मांड को पार करके। इसलिए इस दुष्ट को पराजित करने हेतु मेरे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि ये कौन है। मुझे इसके लिए ध्यान करना होगा नंद। मुनिवर, जैसा आपको उचित लगे। आइए। अब क्या होगा दाऊ? कान्हा, जब तक गर्गाचार्य कोई उपाय खोजे। हमें ग्रामवासियों को जीवित रखना होगा कान्हा। मेरे पास एक युक्ति है। हम ग्रामवासियों की प्यास बुझाने के लिए उन्हें दूध पिला सकते हैं। परंतु दाऊ, सुबह का दूध तो हम निकाल चुके हैं और हम गैयों को दोबारा धो भी नहीं सकते। गैयों ने जल भी तो नहीं पिया है। प्रातः काल का कुछ दूध तो शेष होगा। एक बार जाकर देखो तो सही। हमें कुछ करना होगा कान्हा। जाओ कान्हा, तुम दूध लेकर आओ। दाऊ, ये देखिए, मैं दूध लेकर आ गया। नहीं दाऊ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। जल चाहिए, जल। कोई हमें जल पिला दो। यदि तुम्हें जीवित रहने हेतु किसी की काया की ही आवश्यकता है तो मेरा देह क्यों नहीं, मेरे ग्रामवासियों की पीड़ा से तो कहीं श्रेष्ठ यही होगा। दाऊ, रुक जाइए, रुक जाइए दाऊ। दाऊ, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। कान्हा, मैं तुमसे ज्येष्ठ हूँ और इस दृष्टिकोण से आदेश करना मेरा अधिकार है। इसलिए मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो। दाऊ, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। वो दानव आपकी काया के भीतर जाकर और भी शक्तिशाली हो सकता है। तो हो जाने दो कान्हा। या तो मैं उस दानव का अंत कर दूंगा या तो मेरे स्वयं का अंत हो जाएगा। नहीं दाऊ, मुझे कैसे भी आपको रोकना होगा। तो तुम अपने ज्येष्ठ से युद्ध करोगे? ठीक है, तो करो। इस तरह निष्क्रिय रहने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे युद्ध करूं। क्षमा चाहता हूँ दाऊ, आप मुझे क्षमा कीजिए। सत्य तो यह है कान्हा कि तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं है, ना ही ग्रामवासियों की, ना ही मैया की, ना ही राजा की। तुम तो ईश्वर हो ना। अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ है नंद। मुझे ज्ञात हो गया है वो दानव कौन।
ये तो वातापी का अपना जल, वातापी का अपना जल, वातापी का अपना जल। वातापी? दाऊ चलिए। वातापी? वातापी वातापी? हाँ, वातापी। वातापी त्रेता युग में एक राक्षस था जो कि एक भेद के रूप में था। वो यज्ञ में भेंट चढ़ जाता था और जो ऋषिगण उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे, वो दानव उनके उदर को फाड़कर उनकी काया से बाहर निकलता था। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के युग में मुनि अगस्त ने उस दानव का वध किया और समस्त मुनिवरों की रक्षा की। और वही दानव द्वापर युग में पुनर्जीवित हुआ है, जो कि इस जल के द्वारा गोकुलवासियों के देह में प्रवेश ले रहा है। अब इसका क्या उपाय हो सकता है मुनिवर? इसका उपाय स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। इसके लिए हमें श्री राम की पूजा करनी होगी, जो कि 14 वर्ष के अंतराल में केवल एक ही बार किया जाता है। उस यज्ञ का मंगल जल समस्त लोगों के कष्टों को दूर करेगा और सभी की रक्षा भी करेगा। जल? किंतु मुनिवर, पूजा के लिए जल कहां से लेकर आए और पूजा के लिए दूषित जल का उपयोग कैसे हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है इंद्रदेव ने हमारी प्रार्थना सुनी। जय हो इंद्रदेव, जय हो। कुछ कीजिए गुरुदेव, उस इंद्र ने वर्षा आरंभ कर दी है। कुछ कीजिए। वर्षा तो थम गई। अब जल का प्रबंध कैसे होगा? कैसे जल का प्रबंध होगा? बाबा, कान्हा, ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ये श्री राम का प्रसाद है। इस प्रसाद को पीने से उस दुष्टदानों से सभी की रक्षा होगी। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। दाऊ, हाथ ये कीजिए, मुझे नहीं लेना है प्रसाद।
आचार्य जी, मैं वृषभान जी को प्रसाद देने गई थी, किंतु वहां थे ही नहीं। पता नहीं उन्हें किसने खोल दिया। वो मेरे पिता है और उस समय मैं असहाय थी कान्हा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाई थी, तुमसे कुछ बात भी नहीं कर सकती थी। ये सब कैसे? तुम जान नहीं पाओगे बलराम, ये कैसे हुआ? ईश्वर, ये क्या अनिष्ट हो गया? ये पूजा तो अपवित्र हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता।